अब ऐलान होना बाकी है। तैयारियां पूरी हो गई, एक हफ्ते का समय मांगा गया था, लेकिन उससे पहले ही अभिषेक बनर्जी की राहुल गांधी से मुलाकात, और उस मुलाकात के बाद यह क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी की नई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ममता बनर्जी हैं और राष्ट्रीय महासचिव बनने जा रहे हैं अभिषेक बनर्जी। दरअसल यह मुलाकात का दौर और यह खबर लगातार चर्चा में चल रही थी, सियासी गलियारे में हड़कंप भी था, गरमाया हुआ था। पश्चिम बंगाल के अंदर अगर कांग्रेस और टीएमसी साथ आती है तो बीजेपी के लिए बेचैन होने वाली बात है भी। कई बड़े चेहरे जो कांग्रेस से होते हुए टीएमसी में गए थे वो फिलहाल बीजेपी की राह पकड़ चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच अचानक से यह खबर आना कि कांग्रेस में टीएमसी का विलय हो रहा है, ये उन तमाम और कदमों को रोकने के लिए कामयाब रहा जिन कदमों ने, चाहे किसी भी तरह के दबाव हो, जिसे हृदय परिवर्तन का नाम दिया जा रहा है, जिसके तहत वो बीजेपी में या बीजेपी नेतृत्व नीति वाला जो एनडीए है उसके घटक दलों में शामिल होने की बात कर रहे थे। अब इन सब के बीच खबर निकल कर आई है कि कई ऐसे सांसद और विधायक हैं जिन्होंने तय किया कि अब दबाव में ही सही लेकिन बीजेपी ज्वाइन करेंगे, वो नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ममता बनर्जी जिन्होंने एक हफ्ते का वक्त मांगा था, उन्होंने अभिषेक बनर्जी की मुलाकात के बाद यह तय कर लिया है कि वो टीएमसी का कांग्रेस में विलय करने जा रहे हैं। और यही नहीं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की बात पर वो सहमत हैं, राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी होंगे। लेकिन क्या इससे सूरत हाल पश्चिम बंगाल का बदलता नजर आएगा? क्या वाकई ममता बनर्जी का राजनीतिक वजूद जो बीजेपी संकट में डालना चाहती थी वो बच पाएगा? ये तमाम सवालों के साथ आज आपके सामने कई पक्के सबूत रखने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं कि जो थ्योरी तैयार की गई थी और जिस तरह से एक्शन का दबाव डालकर टीएमसी के विधायक, पार्षद और सांसदों को तोड़ा जा रहा था, उस पर ब्रेक कैसे लग गया है, एक एक खबर आपको दिखाएंगे। क्योंकि इससे पहले खबर थी कि सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन अभिषेक बनर्जी का भी टीएमसी में एक दबदबा है, इसीलिए खास तौर पर दो युवा नेता राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी मिले थे। इससे पहले मैंने आपको स्टोरी दिखाई थी और उसके बाद यह बात हुई थी कि ममता बनर्जी ने एक हफ्ते का वक्त मांगा है, लेकिन एक हफ्ता तो छोड़ी, एक घंटा भी नहीं बीता, तय हो गया ममता बनर्जी कांग्रेस की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने जा रही हैं और चेहरा भी होंगी इंडिया गठबंधन का। किस चीज का क्या रहेगा, एक एक चीज आपको समझाएंगे और बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले 20 सांसद और 20 सांसदों में से एक सांसद क्या ऐसे भी रहे जो है तो टीएमसी के, लेकिन वो खुद सोचिए मुस्लिम समाज से आते हैं। मुसलमानों के वोट बीजेपी को कितने मिले ये आपको वार्ड वाइज भी हमने बताया था कि जहां जिन बूथों पर मुसलमानों का दबदबा है उनमें से भी 97% वोट बीजेपी के खाते में चले जाते हैं। मुसलमान इसको लेकर सवाल पूछ रहा होता और इसी बीच यूसुफ पठान जैसे नेता भी, मैं यूसुफ पठान जैसे नेता का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, यूसुफ पठान गुजरात से खास तौर पर एक क्रिकेटर, एक बेहतरीन क्रिकेटर के तौर पर उनका चयन किया गया था, टीएमसी ने टिकट दी थी और मुर्शिदाबाद से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीते भी। अब वो भी बीजेपी की राह पकड़ चुके हैं। इन सब के बीच एक राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा सांसद जो है सुष्मिता देव का नाम भी आया, जो एक वक्त में कांग्रेस में थी, उसके बाद टीएमसी में गई और फिलहाल वो हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात कर रही थी। जैसी ये खबर आई और उससे पहले ही अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी की मुलाकात हुई, जिसमें प्रस्ताव रखा गया था कि ममता बनर्जी अगर टीएमसी का विलय कांग्रेस में करती हैं तो वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनेंगी। इसके लिए ममता बनर्जी ने समय मांगा था, लेकिन खबर पक्की हो गई है, अब समय की जरूरत नहीं। टीएमसी के कांग्रेस में विलय को ममता बनर्जी तैयार, राहुल गांधी के सामने अभिषेक बनर्जी ने शर्तें रख दी हैं। बताया जा रहा, देखिए, सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को प्रस्ताव दिया है कि टीएमसी पर बीजेपी के राजनीतिक हमलों को देखते हुए उन्हें अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए, वरना बीजेपी उन्हें भी आम आदमी पार्टी की तरह परेशान करेगी। आम आदमी पार्टी के साथ क्या हुआ पहले उसे भी समझना जरूरी है। मैंने तब भी कहा था और आज भी मैं कहता हूं, चाहे चूक मानिए, चाहे इसे ओवर कॉन्फिडेंस मानिए, कुछ भी मानिए, हर एक राजनीतिक दल का, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस हो या फिर क्षेत्रीय दल हो, सबका एक अपना अपना औरा, अपना अपना दबदबा है। आप उत्तर प्रदेश में जाते हैं और विपक्षी पार्टी के तौर पर देखते हैं तो कांग्रेस उतनी ज्यादा मजबूत नजर नहीं आती जितनी मजबूत समाजवादी पार्टी नजर आती है। यह जरूरी हो जाता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अगर उत्तर प्रदेश में कोई तालमेल या गठबंधन हो तो कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के प्रति थोड़ा नर्म रहना होगा, ये क्लियर है। ये पूरा मसला मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था, जहां पर कांग्रेस पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में थी। समाजवादी पार्टी, चूंकि बुंदेलखंड का जिक्र करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी बुंदेलखंड के कई जिले आते हैं और कुछ जिले मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। उन्हीं जिलों में समाजवादी पार्टी अपने लिए टिकट मांग रही थी, लेकिन उस वक्त कमलनाथ ने
इनकार कर दिया और क्या हश्र हुआ मध्य प्रदेश में सबके सामने है। दूसरा ऑप्शन आया था या विकल्प या यूं कहा जाए दूसरा उदाहरण देखने को मिला था दिल्ली के अंदर। जिस तरह से सत्ता से हटाया था शीला दीक्षित को आम आदमी पार्टी ने और उससे कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस काम करने लगा, क्योंकि बीजेपी भी लाख कोशिश करती रही लेकिन दिल्ली में अपनी दाल नहीं गलवा पाई थी। मामला था गठबंधन का, लेकिन गठबंधन नहीं किया था आम आदमी पार्टी ने। उन्होंने क्लियर कह दिया था गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश और कई अलग राज्यों में आप कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली में नहीं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का दबदबा है। लेकिन आखिरकार निर्णय और फैसले कैसे रहे उस सबके सामने, और आज देखिए आम आदमी पार्टी के कितने सांसदों को बीजेपी ने तोड़ लिया। हृदय परिवर्तन तो मैं कतई नहीं मानता, इसे हृदय परिवर्तन हो ही नहीं सकता। वही ममता बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। अब ममता बनर्जी के साथ जो हो रहा है वो देर आई दुरुस्त आए वाली कहानी है। फिलहाल ये सब ऐसे वक्त में फैसला ममता बनर्जी ने लिया है जब टीएमसी अपने वजूद के लिए लड़ रही है। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि पहला टारगेट इस वक्त ममता बनर्जी नहीं है बीजेपी के लिए। उनके लिए पहला टारगेट अभिषेक बनर्जी है। अभी इसी वक्त चूंकि जिस तरीके से 20 सांसदों का बागी हो जाना, 60 के करीब विधायकों का बागी होना और हर एक जो नगर पालिका है वहां पर जो पार्षद है वो इस्तीफा दे रहे हैं, यानी टीएमसी की जड़ों को कमजोर करके ममता बनर्जी का राजनीतिक वजूद तो वजूद, अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी का वजूद आगे बढ़ा सकते हैं उनको घेरे में लेना है। लेकिन अगर कांग्रेस के साथ टीएमसी का विलय होता है, यानी टीएमसी विलय कर लेती है कांग्रेस में, तो खास तौर पर पश्चिम बंगाल में और राष्ट्रीय स्तर पर टीएमसी का दबदबा और वजूद दोनों जीवंत रहेगा। यह बात ममता बनर्जी जल्दी समझ गई है। अब देखिए क्या इनके सामने रखा गया था, बताया गया सियासत। ममता को कांग्रेस का ऑफर अपने पुराने मूल में लौट आइए, रणनीतिक तैयारी तेज है, सोनिया गांधी से होगी मुलाकात, यह कहा जा रहा है। फिलहाल सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले ही खबर निकल कर आ रही है कि ममता बनर्जी ने अपनी तरफ से हामी भर दी है कि वो कांग्रेस के साथ विलय करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके पीछे की एक और कहानी है। सिर्फ मामला कांग्रेस में आकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने का नहीं है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से आगे सबसे जो फौरी चीज है वो ये है कि विधानसभा या फिर राज्यसभा भेजने की तैयारी की जा रही है। क्या ममता बनर्जी को राज्यसभा भेजा जाएगा? और अगर ऐसा है तो कितनी बड़ी परेशानी खास तौर पर संसद के अंदर मोदी, शाह और बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों को उठानी पड़ेगी। क्योंकि ममता बनर्जी जो सड़क ही नहीं, विधानसभा ही नहीं, बल्कि संसद में भी ललकार चुकी हैं और इसके बाद उन्होंने कोर्ट में भी चुनौती दी थी, उसका भी एक असर पड़ता नजर आता है। 2 राजनीतिक बड़ी पार्टियां पश्चिम बंगाल में एकजुट होती हैं तो इसका असर पड़ेगा। खबर थी कि 7 दिन के अंदर यह फैसला लेना था, नहीं 17-18 तारीख को यह ऐलान होना था कि कांग्रेस के ऑफर पर टीएमसी का विचार क्या है, लेकिन उससे पहले ही फैसला लिया। लेकिन इसके साथ खबर यह भी है कि इंडिया गठबंधन में एक महत्वपूर्ण पद के लिए वो दावेदारी कर रही हैं, उस पर भी बातचीत चल रही है। 24 घंटे के भीतर इसका फैसला होना है। लेकिन खबर है कि टीएमसी ने हामी भर दी है। ममता बनर्जी अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने जा रही हैं और वह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है अगली कांग्रेस की। नमस्कार।